बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो क्या है? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होती है? सिंपल फोर साइडेड क्लोज फिगर, राइट। ये क्वाड्रिलेटर आ गई और इसकी जो आगे टाइप्स है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या आ गई? क्वाड्रिलेटर जिसमें वन पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। और इस साइड क्या है? काइट। काइट में क्या रहता है कि इसकी एडजेसेंट साइड ऊपर वाली इक्वल रहेंगी, ऐसे ही नीचे वाली साइड जो है इक्वल रहेंगी। देन अगर ट्रेपीजियम में क्या हो जाए, बोथ पेयर पैरेलल हो जाएं तो उसको हम पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या रहता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। इफ पैरेललोग्राम में 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, देन वो क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी। अब रेक्टेंगल में क्या है? सेम रहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स हियर डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट हो गया जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर रेक्टेंगल में एडजेसेंट, एडजेसेंट होगी साथ वाली साइड, ये इसके एडजेसेंट है, इसी तरह से ये इसके एडजेसेंट है, ये साइड इक्वल हो जाएं तो ये रेक्टेंगल क्या बन जाती है बेटा? स्फीयर बन जाती है। अब इस साइड आए, पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाती है? रोम्बस। बाकी प्रॉपर्टी सेम रहती है इसमें। ये देखिए यहां पे अपोजिट एंगल्स बराबर रहेंगे, डायगोनल्स दे आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री रोम्बस में। अब रोम्बस में एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाता है? स्फीयर बन जाता है। अब देखो मैं यहां पे दोनों केसेस में बता रहा हूं कि एक एंगल यहां पे 90 होगा तो क्या बन जाएगा? स्फीयर। अब अगर देखो ये वाले एंगल जो है, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अगर बेटा ये 90 होगा तो इसका अपोजिट भी सेम होगा, वो भी 90 होगा। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं कि एक एंगल 90 होगा तो स्फीयर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसमें, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। वो कैसे बेटा? देखें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा? फॉल्स। अगर नीचे वाली जो फिगर है ऊपर की तरफ, जैसे एवरी स्फीयर इज अ रोम्बस, ट्रू है, क्योंकि रोम्बस की जो सारी प्रॉपर्टी स्फीयर में आती है। एवरी रोम्बस इज ए काइट। अब रोम्बस में क्या रहता है? सारी साइड्स क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं, और इसमें क्या है? एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो ये फिट आएगी। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू है। एवरी स्क्वायर इज अ ट्रेपीजियम, राइट। एवरी स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। अगर हम यहां से ऊपर से नीचे की तरफ क्वेश्चन रेज करेंगे, एवरी ट्रेपीजियम इज ए स्क्वायर, देन फॉल्स। एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, देन इट इज आल्सो फॉल्स। एवरी काइट इज ए स्क्वायर, इट इज आल्सो फॉल्स। अब इस टाइप के हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चन रेज होते हैं जो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है? एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। ये क्या है? स्फीयर है और ये रेक्टेंगल। इसमें दोनों के डायगोनल्स क्या रहते हैं? इक्वल है। और ये जो चारों फिगर्स हैं, कौन सी? ये चारों, जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ये चारों फिगर जो है इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं? इनके बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा क्या है? इनकी अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है? डायगोनल्स कौन कौन सी फिगर्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है? मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्फीयर है और रेक्टेंगल। देन दूसरा हमारे पास कौन सी फिगर्स हैं जिनमें डायगोनल्स इक्वल रहते हैं? वो कौन सी है? रेक्टेंगल और स्फीयर। जिनके सारे एंगल क्या रहते हैं? 90 डिग्री, उनके डायगोनल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। थर्ड पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। वो कौन सी फिगर्स हैं जिनके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं? बाइसेक्ट मींस इक्वली डिवाइड करते हैं। वो आ गया स्फीयर और रोम्बस। अब एक फिगर हमारे पास काइट बच रही है, उसके डायगोनल जो है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, काइट को। अब देखो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का जो है ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी क्लियर किया। इंटरसेक्ट हो गया इस तरह से ही काटना, और बाइसेक्ट हो गया इक्वली डिवाइड करना। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? थैंक यू बेटा।